श्री गणेशाय नमः। हे सगुण रूपधारी रुक्मिणी के पति, चंद्रभागा के तट पर विहार करने वाले, संत को वरदान देने वाले, पतित पावन दयानिधि शंकर, धनुष धारण करने वाले भगवान, जब तक छोटे लोग नहीं रहेंगे तब तक बड़ों का बड़प्पन कैसे सिद्ध होगा। पतित नहीं होंगे तो आपको पतित पावन बिरुद कहाँ से प्राप्त होगा। ये आप मत भूलिए कि हम पतित हैं, इसीलिए आपको पतित पावन बिरुदावली है। पारस लोहे को सोना बनाता है, इसीलिए भूमि पर उसका महत्व है। छोटे झरनों को अपने प्रवाह में सम्मिलित कर लेती है, इसीलिए गोदावरी को तीर्थ कहा जाता है। अपने मन में यह सब विचार करके हे भगवान, हे माधव, डूबते हुए दासगणु को सहारा कीजिए, उसे कहीं डूबने न दो। अस्तु। गोविंद बुआ टाकड़ीकर नाम के एक बड़े कीर्तनकार उस समय शेगांव आए। शेगांव में वर्तमान मंदिर के पूर्व दक्षिण कोने में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार मोटे नामक साहूकार ने किया था। आधुनिक लोग मोटार, क्लब, साइकिल आदि के लिए धन खर्च करते हैं। मंदिर जीर्णोद्धार आदि उन्हें कोई लगन नहीं रहा है। मंदिर जीर्णोद्धार आदि का उन्हें कोई लगन नहीं रह गया है। ये मोटे साहूकार इस पंक्ति के नहीं थे, बड़े भाविक थे और उन्होंने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इसीलिए इस शिव मंदिर को मोटे मंदिर ही लोग कहते थे। अब आगे क्या हुआ सुनिए। इस मोटे मंदिर में टाकड़ीकर उतरे और उनका घोड़ा मंदिर के सामने की जगह में बंधा था। घोड़ा बड़ा उपद्रवी था, किसी को भी दुलत्तियां झाड़ता था। अगर कोई सामने से आता तो श्वान के समान मुंह से काटता था। बार बार रस्सियां तोड़ लेता था। एक क्षण भर भी शांत नहीं रहता था। कभी कभी रस्सी तुड़ाकर जंगल में भाग जाता था। रात दिन हिनहिनाता रहता था। ऐसी अनेक उपाधियां उसमें थी, इसलिए उसे बांधने को लोखंडी संकलें थी। ये संकलें टाकड़ी में ही कीर्तनकार भूल आए थे। कैसे तो भी रस्सियों से बांधकर कीर्तनकार रात को सोने गए। 2 प्रहर रात हो गई। सारा आकाश अंधकारमय हो गया। दिन को डरने वाले उल्लू पक्षी धुतकार करने लगे। टिटहरी पक्षी टी शब्द करने लगे। चमगादड़ भक्ष की गोज में निकल पड़े और पिंगल पक्षी झाड़ पर बैठकर किलकिला शब्द करने लगे। सभी तरफ शांत वातावरण हो गया। घरों के दरवाजे बंद हो गए। एक भी व्यक्ति रास्ते पर नहीं दिख पड़ता था। ऐसे समय में श्री गजानन महाराज जहां घोड़ा बंधा था वहां आ पहुंचे। जो दुष्ट स्वभाव वाले दुराचारी होते हैं, उन्हें सुधारने के लिए ही साधु पुरुष ईश्वर की प्रेरणा से जन्म लेते हैं। जैसे रोग निवारण करने के लिए औषध का प्रयोजन किया जाता है, वैसे ही दुष्टों का दोष निवारण ही संतों का प्रयोजन है। गजानन महाराज घोड़े के पास आकर उस रात्रि के समय बड़े आनंद के साथ उस घोड़े के चारों पैरों के बीच सो गए। मुंह से वे गण गण गणात बोते मंत्र का जप करते जा रहे थे। यह सूत्र सांकेतिक मंत्र है, जिसका अर्थ भला समर्थ के बजाय कौन जान सकता है। मेरी दृष्टि से इस भजन का अर्थ ऐसा लगता है। गणी इस शब्द का अर्थ मोजना, गिनना ऐसा है। दूसरा शब्द गण है, जिसका अर्थ है जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा ही गण है, जैसे विष्णु गण, शिव गण आदि। अर्थ हुआ गण गण गणात, अर्थात ये सब जीवात्माएं ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। बा यह सर्वनाम है, जिसका अर्थ है मन। बोते यह शब्द बातें शब्द का अपभ्रष्ट रूप प्रतीत होता है। सब मिलाकर अर्थ हुआ, अरे मन, यह जीव ब्रह्म ही है, उसे पृथक मत समझ। शेगांव में इस भजन के बारे में 2 प्रवाह है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज गिण गिण गणात बोते भजते थे, और कुछ कहते हैं गणी गण गणात बोते, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, अपना केवल कथा से प्रयोजन है। महाराज घोड़े के चारों पैरों के बीच आकर सो गए।
उपरोक्त भजन अखंड रूप से चालू था, मानो उस भजन रूप श्रृंखला से घोड़े के पैर बांधे थे। कीर्तनकार गोविंद बुआ के मन में घोड़े की उद्दंडता की शंका थी, इसलिए वो बीच बीच में उठकर घोड़े को देखते रहते थे। जब उन्होंने खूंटे पर घोड़ा शांत खड़ा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में फिर दूसरी शंका उठी कि कहीं घोड़ा व्याधिग्रस्त तो नहीं हो गया जो इतना चुपचाप खड़ा है, क्योंकि वह कभी स्थिर नहीं रहता था। वह देखने जब वे घोड़े के समीप गए तो कोई मनुष्य घोड़े के पैरों के बीच सोता नजर आया। जब वे अति समीप गए तो कैवल्य देने वाले महाराज सोए दिखाई पड़े। अपने दिल में उन्होंने घोड़े की शांति का कारण जान लिया। समर्थ श्री गजानन महाराज के सानिध्य से घोड़ा शांत हो गया था। जैसे कस्तूरी के सुवास के आगे दुर्गंध का ठिकाना नहीं रहता। यह देखकर गोविंद बुआ ने महाराज के चरण कमल पर अपना सिर रख दिया और वे रोमांचित अष्टभाव से गदगद हो गए। मुख से महाराज की स्तुति करने लगे। भगवान, आप साक्षात गजानन हैं, यह प्रत्यय आज मुझे मालूम हो गया। गजानन विघ्नहर्ता है। भगवान, इस घोड़े से सब डरते हैं। इसकी उद्दंडता का शमन करने के लिए ही आप आए। यह बड़ा उद्दंड है, चलते चलते उछल पड़ता है, हर क्षण पिछली दुलत्ती झाड़ता रहता है। इसकी इस उद्दंडता से त्रस्त होकर मैं इसे बेचने गया, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मैं इसे बिना मूल्य देने को तैयार था, तो भी कोई इसे लेने को तैयार नहीं हुआ। इस दुष्ट जीव पर आपने दया की, यह बड़ा अच्छा हुआ। हम जैसे कीर्तनकारों का घोड़ा गरीब होना चाहिए, जैसे गडरिया के यहाँ वाघ का उपयोग नहीं। इस प्रकार वह घोड़ा एकदम शांत गरीब हो गया, क्योंकि जड़ जीवों का उद्धार करने को ही स्वामी का अवतार था। महाराज घोड़े से बोले, अरे भाई, अब तुम बिल्कुल उद्दंडता न करना। तुम भगवान शंकर के सामने हो, सो उनके वाहन नंदी के समान सरल हो जाओ। ऐसा बोलकर महाराज वहां से चले गए। श्रोतागण, दूसरे दिन महाराज मल्ले में थे तो गोविंद बुआ उस घोड़े पर बैठकर महाराज के दर्शन को आए। ये देखकर सब लोग भयभीत हो गए, क्योंकि घोड़े का स्वभाव सारे शेगांव को पता था। सब लोग कहने लगे, इस दुष्ट घोड़े को यहाँ किस लिए लाए? यहाँ बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां फिरती है, सो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। सुनकर गोविंद बुआ ने कहा, महाराज ने इसको शांत कर दिया, अब इससे कोई भय नहीं। अब यह गरीब गाय के सदृश हो गया है। उसके बाद उन्होंने उसे इमली के पेड़ के नीचे खड़ा किया, जो 1 घंटा तक बिना बांधे खड़ा रहा। मल्ले में भाजीपाला तथा घास भी था जो हरा था, किंतु उसको घोड़े ने मुंह तक न लगाया। देखिए संतों का प्रभाव कितना अमित है कि पशु भी उनकी आज्ञा का परिपालन करते हैं। ऐसा कहकर टपरी में महाराज का स्तवन आरंभ किया। अति अगाध प्रभु कृपा तुम्हारी, सुधरहि खलहु होहि सतचारी। पारस परसी कृपा करलेशा, धरहु वरद दयाल मम सीसा। ऐसी स्तुति करके गोविंद बुआ घोड़े को लेकर चले गए। वे टाकरी के रहने वाले थे, सो वहां चले गए। तुलसीदास जी ने अपने मानस में कहा है, खल सुधरहि सत्संगति पाई। यह महाराज की इस लीला से प्रत्यक्षतया सिद्ध होता है। हे श्रोतागण, महाराज के दर्शन को रोज शेगांव में भीड़ होने लगी। सब लोग अपने मन में कोई न कोई सकाम हेतु से महाराज के दर्शन को आते। ऐसे ही यात्रा में बालापुर, जो अकोला मंडल की एक तहसील है, वहां के 2 व्यक्ति विशिष्ट संकल्प के साथ श्री समर्थ के दर्शन को आए। वापस लौटते समय दोनों आपसे बातचीत करते जा रहे थे। आपस में बातचीत करते जा रहे थे कि अगली बार हम लोग सूखा गांजा महाराज के लिए लाएंगे, क्योंकि महाराज को गांजा बड़ा प्रिय है।
सो पाकर महाराज प्रसन्न होकर हम पर कृपा करेंगे। लोग मावा, बर्फी इत्यादि लाते हैं, हम लोग गांजा ले आएंगे। धोती गठिया लो, नहीं तो विस्मरण हो सकता है। दूसरी बार वो लोग दर्शन को तो आए, किंतु गांजा लाना भूल गए। महाराज के चरणों पर सिर रखने के बाद उन्हें गांजा न लाने का स्मरण हुआ। मन में सोचा, ठीक है, अगली बार ले आएंगे, अब की बार दुगुना गांजा ले आएंगे, ऐसा कहकर दर्शन लेकर चले गए। जब तीसरी बार आए तो वही अवस्था हुई। वो लोग फिर गांजा लाना भूल गए। हाथ जोड़कर महाराज के सामने बैठे, किंतु गांजे का उन्हें स्मरण भी नहीं हुआ। यह देखकर महाराज भास्कर से बोले, भास्कर, कैसे लोग हैं इस जगत में जो धोती गठियाने के बाद भी वस्तु लाना भूल जाते हैं। जाति से ये लोग ब्राह्मण हैं, किंतु स्वयं ही असत्य भाषण करते हैं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, आचार विचार भी छोड़ दिए, यही कारण है उनके पतन का। मन ही मन संकल्प करते हैं और हाथ हिलाते वैसे ही आते हैं। क्या इसी से इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है? बोलने में तालतंत्र होना चाहिए, चित्त निर्मल होना चाहिए, तभी घनश्याम की कृपा हो सकती है। यह सुनकर दोनों व्यक्ति समझ गए कि महाराज सर्वज्ञ है, अगाध ज्ञानी है। जैसे सूर्य से कुछ छिपा नहीं है, वैसे ही इनसे कुछ छिपा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ही ऐसा संकल्प किया था। यहाँ गांव में जाकर गांजा ले आएंगे, ऐसा विचार कर जैसे वे दोनों उठकर जाने लगे, तब महाराज बोले, अरे, अब बासी कढ़ी गरम करने से क्या लाभ? मुझे गांजे की बिल्कुल आकांक्षा नहीं है। अब गांजा लाने के लिए बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं। तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर ले आना, किंतु एक बात का स्मरण रखो कि लबाड़ की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हमेशा कृति में और वाणी में सामंजस्य होना चाहिए। अगले सप्ताह में तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। यह उत्तमता से होगा, किंतु नेम न चुकना। यहाँ 5 बार आना, क्योंकि यहाँ मृडानिपति कर्पूर गौ शंकर यहाँ स्थित है, जिनकी कृपा से देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वयं धनवान हुए हैं। जाओ, उन्हें नमस्कार करो और अगली बार गांजा लाने को न भूलना। परमार्थी को असत्याचरण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश सुनकर वो दोनों महाराज की चरण वंदन कर भगवान शंकर के दर्शन करके अपने गांव बालापुर गए। अगले सप्ताह में उनका कार्य सफल हो गया, सो संकल्पानुसार वे लोग गांजा लेकर महाराज के पास आए। अस्तु। श्रोतागण, इस बालापुर की दूसरी कथा आप लोगों को सुनाता हूं। बालापुर में बालकृष्ण नामक एक रामदासी था। उसकी पत्नी का नाम था पुतलाबाई, जो बड़ी धार्मिक थी, और प्रतिवर्ष ये दोनों पति पत्नी पैदल सज्जनगढ़ की पौष महीने में वारी करते थे। दोनों पति पत्नी एक विचार के थे। भार वहन के लिए एक घोड़ा लेते थे। रामदासी संप्रदायक साहित्य कुबड़ी कंथा और दासबोध ग्रंथ लेकर जाते थे। इनको अपने साधुत्व का कोई अहंकार नहीं था। मार्ग में प्रतिदिन झोली फांदकर गांव में भिक्षा मांगकर भगवान रामचंद्र जी को भोग लगाकर भोजन करते। पौष वद्य नवमी को बालापुर छोड़ते बालकृष्ण के हाथ में चंदन के करताल और पुतलाबाई के हाथ में झांझ होती थी। संपूर्ण मार्ग में निरंतर रघुनाथ जी का नाम संकीर्तन करते मार्ग क्रमण करते थे। शेगांव से खामगांव, मेहकर, देवलगांव राजा, जालना में आनंद स्वामी को वंदन करके जामनगरी, जो कि समर्थ रामदास स्वामी की जन्मस्थली है, 3 दिवस निवास करते थे। उसके बाद बीड़ अंबे जोगाई का दर्शन और मोहरी में बेलेश्वर का दर्शन करते थे। डोमगांव के समर्थ के पट्ट शिष्य कल्याण स्वामी का दर्शन करते। उसके बाद नरसिंहपुर, पंढरपुर, नातेपुते, शिंगणारपुर, वाई और सातारा होते हुए सज्जनगढ़ की तलहटी में पहुंचते। माघ वद्य प्रतिपदा को वो दोनों सज्जनगढ़ पहुंच जाते, क्योंकि माघ वद्य प्रतिपदा से नवमी तक
दास नवमी का उत्सव वहां मनाया जाता है। यथाशक्ति वहां ब्रह्मभोज की व्यवस्था भी वो करते। इस तरह के एकनिष्ठ श्रद्धावान रामदासी होना कठिन है। दास नवमी का उत्सव हो जाने पर उसी मार्ग से वो बालापुर वापस लौटते थे। माघ वद्य द्वादशी को सज्जनगढ़ से पैदल जाने को निकलते। एक बार वद्य एकादशी को वह रामदास जी के समाधि के पास बैठे, तब दुख के कारण उसके नेत्र भर आए, कंठ रुंध गया, वाणी से शब्दोच्चार भी कठिन हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, हे पुण्यपुंज गुरुदेव रामदास स्वामी समर्थ, अब मेरा शरीर शिथिल हो गया है, इस कारण अब मुझसे पैदल वारी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, वाहन पर बैठकर आने की भी क्षमता अब मेरे शरीर में नहीं है। आज तक यह नियम मैंने पाला, अब आगे यह असंभव जान पड़ता है, क्योंकि परमार्थ के लिए शरीर सुदृढ़ होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हे रामदास, आप ही मेरी माता है, आप सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करके वह शैया पर लेट गया। उसको ब्राह्म मुहूर्त में स्वामी समर्थ रामदास जी ने स्वप्न में आकर कहा, अरे, ऐसा हताश होने का कोई कारण नहीं। तुम्हें यहाँ सज्जनगढ़ आने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ बालापुर में अपने घर में यह दास नवमी का उत्सव इतप पर मनाओ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मैं दास नवमी को आऊँगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। परमार्थ का आचरण शरीर सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। स्वप्न में इस प्रकार का आदेश सुनकर बालकृष्ण को अत्यंत आनंद हुआ। वह सपत्नीक बालापुर अपने घर आ गया। हे श्रोतागण, इसके बाद दूसरे वर्ष क्या हुआ वह मैं बताता हूं। सावधान होकर सुनो। माघ वद्य प्रतिपदा को बालकृष्ण बुआ ने अपने घर में दास नवमी का उत्सव प्रारंभ किया। रोज दासबोध का पठन तथा रात्रि को हरि कीर्तन होता था। उसके मन में यह विचार आता था कि देखे रामदास स्वामी नवमी को कैसे आते हैं। दोपहर में ब्राह्मण भोजन, अस्त समय में धूप आरती होती थी। बालकृष्ण के कथनानुसार गांव के लोगों ने दास नवमी के उत्सव के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से नवमी का उत्सव संपन्न हुआ। नवमी की दूसरे प्रहर अघटित घटना हुई। साक्षात्कारी श्री गजानन महाराज दोपहर में नवमी को बालकृष्ण के दरवाजे पर खड़े हो गए। अंदर भगवान रामचंद्र का अभिषेक किया जा रहा था। सब लोग विस्मित होकर बालकृष्ण जी को कहने लगे, आपके यहाँ दास नवमी को गजानन द्वार पर उपस्थित है। सुनकर बालकृष्ण कहने लगा, संत गजानन महाराज के चरण कमल मेरे घर में आए, यह अच्छा ही हुआ, किंतु मैं वस्तुतः समर्थ रामदास जी की बाट जोह रहा हूँ। उन्होंने स्वप्न में वचन दिया था कि मैं दास नवमी को जरूर आऊंगा। वह असत्य कैसे हो सकता है? इधर स्वामी गजानन दरवाजे पर खड़े होकर जय जय रघुवीर समर्थ का घोष करने लगे और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्योद्धार का प्रसंग श्लोक में उच्चारण करने लगे। जिन चरण के स्पर्श से शिला नारी भई दिव्य, श्री राघव महिमा अमित जानिन सक रवि कव्य। यह समर्थ वाक्य सुनकर बालकृष्ण द्वार पर आ गए तो वहां दिगंबर श्री गजानन महाराज खड़े थे। वह उनको नमस्कार करने गया तो हाथ में कुबड़ी, मस्तक पर त्रिपुंड रेखा तथा गोपी चंदन की मस्तक पर जटा संभार जो पीठ पर लटके रहा था, कषाय वस्त्रों का लंगोट पहने हुए रामदास स्वामी दिखाई पड़े, जो दर्शन देखकर बालकृष्ण के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। फिर ऊपर निगाह करके देखा तो श्री गजानन महाराज खड़े हैं, जिनके मस्तक पर न तो जटा थी, न त्रिपुंड, न कुबड़ी। सो देखकर वह पुनः निराश हो गया। दूसरे क्षण पुनः समर्थ रामदास दिखाई पड़े। फिर सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर श्री गजानन। ऐसा चलचित्रवत दृश्य देखकर वह भ्रांत सा हो गया। समस्या का हल नहीं लग रहा था।
यह देखकर श्री गजानन महाराज बोले, अरे इस तरह क्यों चौधिया रहा है? मैं ही तुम्हारा समर्थ हूँ। पीछे मैं सज्जनगढ़ पे था, अब यहाँ शेगांव के मल्ले में आ गया हूँ। तुमको सज्जनगढ़ पर मैंने वचन दिया था दास नवमी को उसे पूरा करने हेतु आया हूँ। सब शंका छोड़ दो, मैं ही रामदास हूँ। तुम केवल बाह्य शरीर को महत्व देते हो और उसके अंतर्गत आत्मा का विस्मरण करते हो। क्या यह ठीक है? गीता में श्री कृष्ण ने श्लोक पढ़ा है, वासांसि जीर्णानि। उसका विचार करो। चलो मुझे पीढ़े पर बिठाओ। ऐसा कहकर बालकृष्ण का हाथ पकड़कर घर में आए श्री समर्थ गजानन महाराज के आने की वार्ता फैल गई। सब लोग दर्शन के लिए दौड़ने लगे। रामदासी सब दिन भर विचार करते रहे। रात में तीसरे प्रहर में स्वप्न पड़ा कि समर्थ रामदास कह रहे हैं, अरे गजानन मेरा ही रूप है जो आजकल बरार में है। शंका मत करो, क्योंकि संशयात्मात् विनश्यति। गजानन का पूजन करो। यह स्वप्न देखकर बालकृष्ण बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने गजानन महाराज के चरण कमलों पर अपना सिर रखा। हे भगवान, आपकी लीला मैं समझ नहीं सकता। आपने स्वप्न में मेरी शंका का निवारण किया, जिससे मेरी नवमी सार्थक हो गई और मैं कृतार्थ हो गया। अब कृपालु कुछ दिन बालापुर में रहिए। जिस पर महाराज ने उत्तर दिया कि कुछ दिनों के बाद मैं बालापुर आऊंगा, तब रहूंगा। इसके बाद भोजन करके वे निकल गए, किंतु रास्ते में किसी को जाते हुए नजर नहीं आए। क्षण भर में वे शेगांव पहुंच गए। यह श्री गजानन विजय ग्रंथ श्रोतागणों को सुख देने वाला हो, ऐसी दासगणों की इच्छा है। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 9मोऽध्यायः समाप्तः।